हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और इसके साथ ही हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे जिसके बारे में, इसको आप बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट भी उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट होगा। अभी हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए सम के बारे में भी। उससे पहले इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल होंगे। नंबर 1, पी से प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी से टाइम पीरियड, और जो आप किताबों के अंदर इसका जो फॉर्मूला पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो? फॉर्मूला आप प्रिंसिपल 1+r/100 ये किसका फॉर्मूला होगा? ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर आप इसके अंदर जोड़ दोगे प्रिंसिपल को तो वो आप बोलोगे अमाउंट। तो इस तरह से आप उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये अमाउंट का फॉर्मूला होगा और अमाउंट से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी इसके अंदर हम बात करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करेगा। आपके पास 100 रुपये, जिसको आप बोलोगे प्रिंसिपल, आपने इतने रुपये 2% के ऊपर दिए और 2 साल के लिए। तो ऐसे सम हम कैसे करेंगे कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, नहीं तो कितना अमाउंट बनेगा। तो अगर सिंपल फॉर्मूले को फॉलो करें तो आप इसके लिए अपनाओगे अपॉन में 100 की पावर 2। तो इस तरह से आपकी अमाउंट आ जाएगी। और अगर इस अमाउंट को आप 100 में से माइनस कर दोगे, मतलब कि P में से, तो आपके पास होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल तरीके से करें, पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, वही पुराने वाले तरीके से। पहले निकालेंगे फर्स्ट साल का, तो आपके पास आएगा 2 रुपये और अमाउंट आएगी आपके पास 102 रुपये। अभी आप इंटरेस्ट निकालोगे 102 के ऊपर, इंटू में 1 अपॉन में 100, तो आपके पास जितना भी आएगा 2.04, मतलब कि इसके अंदर प्लस करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 2.04 + 102, मतलब कि 104.04। इतना अमाउंट आपको 2 साल के अंदर मिलेगा। और कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए आप इस नंबर को 100 में से जब माइनस करोगे तो 4.04 आपके पास आंसर आएगा। मतलब कि इतना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 2 साल के अंदर मिलेगा। तो इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा भी निकाल सकते हो। ये तो हमने बात की कि फार्मूले के द्वारा आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट को निकाल सकते हो। अब बात करेंगे कि बिना फार्मूले के साथ आप सम कैसे करोगे। अभी हम बात करेंगे कि बिना फार्मूले के साथ
कि कैसे आप सम को करोगे। एक सिंपल एग्जांपल को लेकर चलेंगे, जिसके जुड़े हुए जितने भी सम होंगे वो सभी करेंगे हम। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 और आपको टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। इसके साथ ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20% और बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालिए। सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, जैसे कि हम पिछले 3 वीडियो से करते आ रहे हैं। 1/5। इसके बाद जितना टाइम होगा उतनी बार उतनी इसके ऊपर पावर लगाएंगे, मतलब कि 1/25। अभी एक फ्लो चार्ट बनाएंगे इस 25 का। जो नीचे नंबर होगा इसको आप क्या बोलते हो, डोमिनेटर, उससे नंबर कम करेंगे। स्क्वायर तो हमने कर दिया। इस तरह से आप लिखोगे 25 को। अगर 2 साल की बात होगी यहाँ पे, तो पहले साल जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा, इसका क्या कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा। और आपके पास नंबर आएगा 5। फर्स्ट ईयर की बात हुई। सेकंड ईयर में जितना ब्याज मिलेगा, एक तो वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, दूसरा वो अमाउंट के ऊपर भी मिलेगा। दूसरे साल की बात करें तो इसका 1/5 कितना होगा, 5, और इसका 1/5 कितना होगा, 1। इस तरह से आप इसको बनाओगे। ये तो होगी सेकेंड ईयर की बात। दूसरे साल की बात मतलब कि ये होगी फर्स्ट साल की बात। आप इस तरह से फ्लो चार्ट को सबसे पहले बनाओगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई तो ये 5, 5, 1, ये सभी क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। पहले आप देखिए कि 10,000 की कितनी वैल्यू हमने निकाली, 25। 10,000 की 25 और कितने की निकालेंगे हम, 11 की। 5, 10 और 1, 11। तो ये आपके पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके पास आंसर आएगा 4400। अभी इससे जुड़े हुए सम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी एक बात और बता दें आपको, इस दोनों को इस तरह से आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट। अगर 5, 5 और 1 को जोड़ दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 1। अभी सभी तरह के सम करेंगे। तो एक और सम देखिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 66। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा 66 और आपको बोला गया है कि प्रिंसिपल निकालो। बाकी टाइम और रेट सेम होगा, मतलब कि फ्लो चार्ट सेम बनेगा। तो ऐसे सम में प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास 11 होगा। 11 मतलब 11 की वैल्यू दे रखी है आपको 66/11। और इनमें देखिए इस फ्लो चार्ट में कौन सा आपको प्रिंसिपल दिखाई दे रहा है, वो 25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 150। इस तरह से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। फिर से नोट कीजिए, ये प्रिंसिपल है, इन सबको जोड़ देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको आप बोलोगे अमाउंट। एक और सम और देखिए, आपको अगले सम में अमाउंट दे रखी है 1080 और बोला गया है कि प्रिंसिपल निकालो। वही सम आ गया। तो सबसे पहले अमाउंट, इस फ्लो चार्ट में कितनी अमाउंट होगी, 25, 30, 35 और 1 36। और आपने निकालना क्या, प्रिंसिपल। कितना प्रिंसिपल आपको दे रखा,
25। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आएगा 750। बिना किसी फॉर्मूले से आप सम को कर सकते हो। अगले सम की बात करेंगे। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 55 रुपीज, और बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सबसे पहले आप देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 55। इसी डायग्राम के अंदर 55 किसके बराबर होगा? वो कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए 5, 10, 11। निकालना क्या आपने? सिंपल इंटरेस्ट। इनमें से सिंपल इंटरेस्ट आप इसको बोलोगे तो इस तरह से आपके पास आंसर आएगा 50 रुपये। इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। इसके आगे इसी सम के अंदर अगर बात करें हम, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा हो 630। एक बार फिर से लिखेंगे इसको 630, और बोला गया है कि प्रिंसिपल निकालो। प्रिंसिपल कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है 630। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू 5, 10 और 1 11, प्रिंसिपल की वैल्यू 25। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3000। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसके आगे अगले सम की बात करें कि पेपर में सम कैसे आ सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर दो, मतलब कि अभी हमने 20 लेकर किया था, अभी हम 25 लेकर करेंगे, और तो सम कैसे होगा उसको भी देखेंगे। अभी हम रेट को चेंज करेंगे, और रेट आपको दे रखा है मान लीजिए 25%। फिर से वही इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन के अंदर, तो आएगा 1/4। टाइम दिया 2 साल का, तो स्क्वायर कर देंगे 16 यूनिट आपके पास क्या होगा? ये प्रिंसिपल होगा। अभी तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो आपके पास आएगा 4। सेकंड का निकालने के लिए इस तरह से, ये 4 और 4 2 8 होंगे, इसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। 4 4 8 और 1 9 कंपाउंड इंटरेस्ट, सबको जोड़ेंगे अमाउंट, 16 को बोलेंगे प्रिंसिपल। सम सेम रहेंगे। हम एक सम करके दिखाएंगे आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको 10,000 प्रिंसिपल किसके बराबर दे रखा? 16 के। और आपने निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर आपको इसी सम में निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कर दोगे 8 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे, तो आपके पास आ जाएगा दोनों में कितना डिफरेंस होगा। इस तरह से आप ये सम कर सकते हो। इसके आगे सम की और बात करेंगे। आपके पास अगर प्रिंसिपल दे रखा हो 20,000 रुपये और टाइम दिया हो 3 साल का, तो उस तरह के सम हम कैसे करेंगे? उस सम की बात कर लें। प्रिंसिपल दे रखा आपको 20,000, तो ये फ़र्क का इसको चेंज कर देंगे हम। टाइम दिया आपको 3 साल, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 25%। 25%। तो इस तरह वाले सम को हम कैसे करेंगे? पहले हमने किया था 4 का स्क्वायर, अब कर देंगे क्यूब। एक बार फ्लो चार्ट आपको बनाना आ गया तो आप सम को कर सकते हो। तो सबसे पहले
3 साल के अंदर डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट साल तो सिर्फ एक पर ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा वो 1/4, मतलब कि 16 मिलेगा। दूसरे साल किस पे मिलेगा आपको ब्याज, इस पर मिलेगा और इस पर मिलेगा। इस पर कितना मिलेगा 1/4 मतलब कि 16, इस पर भी आपको मिलेगा 1/4 मतलब कि 4। तीसरे साल में आपको 3 अमाउंट के ऊपर ब्याज मिलेगा, इस पे, इस पे और इस पे और इस पे भी। सभी जितने भी अमाउंट दिखेंगे आपको सबके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। आपको कितना मिलेगा उसकी बात करेंगे। पहले इसका मिलेगा 1/4 मतलब कि 16, इसका मिलेगा 1/4 मतलब कि 4, इसका मिलेगा 1/4 मतलब कि 4, इसका मिलेगा 1/4 मतलब कि 1। तो इतना ब्याज आपको मिलेगा तीसरे साल। तो इस तरह से आप इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो 3 साल का भी। और बोला गया है कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब कि आपने निकालना है CI। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करें, 20,000 की वैल्यू आपको दे रखी है 64। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे हम। तो एक बार जितने भी नंबर हैं उसको में से थोड़ा सा आपको दिख जाए बॉक्स में बंद करेंगे इस तरह से। कंपाउंड इंटरेस्ट आप किसको बोलते हो, इन सब का जोड़। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो 48, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, 12 प्लस 48 कितना होगा 60 प्लस 1 61। तो इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हो इस फ्लो चार्ट के द्वारा। तो अभी हमने बात की कि फ्लो चार्ट के द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि किसी भी तरह का अमाउंट निकालनी पड़ जाए आपको, तो अमाउंट कैसे निकालोगे, इसी सम के अंदर इस 64 को भी आप इसमें प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगी, वो अमाउंट बन जाएगी। एक ही फ्लो चार्ट के द्वारा आप कई तरह के सम कर सकते हो। आज का लास्ट सम करेंगे। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 10,000 और टाइम दे रखा आपको 3 साल। इस सम के अंदर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिफरेंट दे रखा है कि पहले साल 10%, अगले साल 20%, अगले साल 30%। इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहेगा 3 साल तक का। और बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालिए। तो ऐसे सम को हम कैसे करेंगे, फ्लो चार्ट के द्वारा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। अब इसी प्रिंसिपल को लेते हुए, क्योंकि अगर ऐसे सम आ जाए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो तो आप प्रिंसिपल इसको ही मान के सम करोगे। फर्स्ट साल कितने परसेंट लगा इसके ऊपर 10%, तीनों बना दें एक बार। 10% लगा, 10,000 का 10% कितना होगा 1000 होगा। एक साल की बात पूरी हुई। दूसरे साल कितना लगेगा 20%, इसका 20% निकालेंगे तो 2000 आएगा। और आपके पास ये भी है रखा हुआ एक, इसका भी निकालेंगे 20%, आपके पास आएगा 200। तीसरे की बात करें, इसको बॉक्स में बंद कर दें। तीसरे साल इस पर इस पर इस पर इस पर सभी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कितने परसेंट लगेगा 30%। पहले 10,000 का 30% निकालेंगे तो 3,000 आएगा। इसका निकालेंगे 30%, 2,000 का 3% आपके पास आएगा। फिर हम निकालेंगे इसका भी 30% तो आपके पास आएगा 300। और इसका भी निकालेंगे 30% तो आपके पास आएगा 60। तो इस तरह से आप सभी का
निकाल सकते हो कितने कितने परसेंट आएगा। आपने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप निकाल सकते हो। अभी तो आपने प्रिंसिपल एक जो आपको दे रखा था उसी को मान के सम किया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपके पास इन सब का जोड़ आएगा। ऊपर कितना आएगा 6,000 900 1100 1160, मतलब कि आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 7160। तो इस तरह से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो तो फिर भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमने बात की कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और इससे जुड़े हुए सम के बारे में कि किस तरह से आप बिना फार्मूले के द्वारा फ्लो चार्ट बनाकर किस तरह से इससे जुड़े हुए सम कर सकते हो। तो अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।